दोस्तों, इस साल बहुत बार हमें मंगल पर इंसानी बसाहट के बारे में बातें सुनने को मिली है। नासा की साल 2024 तक 2 लोगों को चंद्रमा तक पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है, जिसमें एक महिला यात्री भी होगी। इसके साथ ही नासा 2028 तक चंद्रमा पर एक बेस कैंप बनाने की तैयारी में है। लोग चंद्रमा पर प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर भी बसाने के उपाय खोजने की बात करने वालों में कमी नहीं है। इस पर भी कई तरह के शोध चल रहे हैं। इसी दिशा में एक शोध ने इस बात की पड़ताल की है कि मंगल ग्रह पर खेती कैसे की जा सकती है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर जब बहुत सारे लोग जाने लगेंगे, तब वहां रहने वालों को बहुत सारी खाद्य सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी से इतनी तादाद में सामान ले जाना महंगा और खतरनाक भी होगा। ऐसे में जरूरी होगा कि मंगल ग्रह पर एक खाद्य सामग्री की व्यवस्था विकसित करनी होगी। ऐसे सिस्टम को बड़ी मात्रा में मिट्टी और पानी की जरूरत होगी। दोस्तों, इकारस जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के शोधकर्ताओं ने कई तरह के कृत्रिम मिट्टी के मिश्रण तैयार किए हैं, जो मंगल की मिट्टी की तरह है। इस मिट्टी में काले नमक और अन्य पदार्थ का मिश्रण है, जो मंगल ग्रह पर ही उपलब्ध होंगे। शोधकर्ताओं ने इस मिट्टी के नमूनों को इस लिहाज से अध्ययन किया है कि वे मंगल ग्रह की सतह पर कितने उपजाऊ होंगे। दोस्तों, यूजीए में जियोलॉजी के डॉक्टरल उम्मीदवार और इस अध्ययन के प्रमुख लेखिका लॉरा कैफरेल ने बताया है कि मंगल के इन मिश्रण नमूनों के खनिज और नमक की मात्रा को सिमुलेट करने में हमें वहां की मिट्टी की उर्वरता के बारे में जानकारी मिल सकती है। पोषण, लवणता, पीएच ऐसे कारक हैं जो किसी मिट्टी को उर्वर बना सकते हैं, और मंगल की मिट्टी के स्पेक्ट्रम का अध्ययन कर हम जान सकते हैं कि क्या वह मिट्टी उर्वरता के योग्य है या नहीं। अगर नहीं है तो समस्या समाधान हो सकता है, जिससे वह मिट्टी उर्वर बन सके। दोस्तों, किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मंगल पर बसाहट को लेकर किसी तरह की ख्याली फुलाव या शोध नहीं किए जा रहे हैं। स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क मंगल को लेकर बहुत गंभीर है। उनकी मंगल में कॉलोनी बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इस योजना के मुताबिक साल 2050 तक करीब 10 लाख लोगों को लाल ग्रह की सतह पर पहुंचा दिया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर खेती की जरूरत होगी, जिसमें मंगल में खेती के लिए आधारभूत संरचना के साथ उत्पादन पद्धतियों का विकास करना होगा। दोस्तों, मस्क का इरादा हर 26 महीने में 10,000 पृथ्वीवासियों को मंगल पर भेजने का है। इन बातों के बाद भी हकीकत यह है, इनके लिए सौदों में पैसा खर्चा किया जा रहा है। फिलहाल मंगल पर बहुत ही पतला वायुमंडल और कम तापमान है। मंगल की ऊपरी सतह की मिट्टी में पौधों के लिए बहुत से पोषक तत्व हो सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस शामिल है। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। क्या तत्व पौधों को वास्तव में मिल सकेंगे जैसे पृथ्वी पर मिलते हैं? यह भी एक सवाल है। ऐसे कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इसके अलावा मिट्टी में जरूरी बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवी उस मिट्टी में कैसे आएंगे, जिनसे पौधों को पोषण मिलने की प्रक्रिया पूरी होती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह मंगल पर पूरी तरह से संभव है। मंगल पर खेती की क्षमता एक अहम पहलू और इस विषय पर और गहराई से शोध होना तय है। वहीं इस अध्ययन के शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से पृथ्वी के उन किसानों को मदद मिल सकती है जिन्हें चुनौतीपूर्ण हालतों में खेती करनी होती है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर भी मानव बस्तियां बसाए जा सकते हैं और वहां पर खाद्य सामग्री खेती बाड़ी की जा सकती है? अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तथा वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।